हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटी ब्रेन्स में। सो स्टूडेंट्स, आपको जैसा पता है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो कि एक सरदर्द बना हुआ है सभी बच्चों के लिए। जिनका एग्जामिनेशन हो गया उनका तो बहुत अच्छा बात है, जिनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो ये डर का जो अंत है आज के क्लास में, सिंगल डोज क्लास में, जो कि 14 तारीख से 9 जनवरी के बीच जो एग्जामिनेशन हुए हैं आईटीआई सीबीटी एग्जाम्स पे, इसी पे आधारित है हमारा। तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिर्फ सिंगल डोज, सिर्फ एक वीडियो, और जो ईएस का जो डर है, जो ईएस का जो भय है वो खत्म। पास कीजिएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। 25 क्वेश्चंस में 15 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो से आएंगे, इस बात की मैं फुल गारंटी आपको देता हूं। और इसका ही नतीजा है। और इस तरह के क्लासेस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 4 से 9 तारीख के जो जितने भी एनालिसिस कराया हूं मैं, क्लासेस जितने भी दिया हूं, चलिए मैं आप लोग का उसका प्रूफ दिखाता हूं। और यहाँ पे कुछ बच्चों के कमेंट्स जो कि आए हुए हैं, देखिए यहाँ पे आप देख पाइएगा कि ये लड़का जो मेरा रोज क्लास लेता था, 4 5 6 7 8 रोज क्लास ये लिया है, जो एनालिसिस में कराता था। ये देखिए इन्होंने कमेंट भी किया कि सर आज मेरा एग्जाम था, आपके चैनल के माध्यम से पूरा क्वेश्चन करके आया हूँ। आपने जो भी वीडियो में लेक्चर प्रोवाइड कराया सब उसी से आया, सब उसी से आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ नेक्स्ट देख लीजिए। एक यहाँ पे कैंडिडेट ने यहाँ पे लिखा था कि सर मैंने आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और डब्ल्यूसीएस की 4 से 7 तारीख की सारी वीडियो देखी, 50 में 30 क्वेश्चन डिक्टो वही छपे हुए मिले आज के पेपर में, थैंक्स सर। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ कैंडिडेट देखिए और लिखे हैं, सर आपका पढ़ाया हुआ टोटल क्वेश्चन आया था सर 50 में 50 क्वेश्चन। ये जो है 19 के विद्यार्थी इन्होंने व्हाट्सएप करा था। तो यहाँ पे इस तरह की बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, साक्षात आप ही लोग कह रहे हैं। एक कमेंट थोड़ा देर पहले देखिए आया हुआ है, मैं मॉर्निंग में पढ़ के गया था और मैंने 11 क्वेश्चन राइट, और मेरे 11 क्वेश्चन राइट है इसमें। देखिए यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चन मिला आपसे। एक सिर्फ सिंगल वीडियो देख लीजिए यहाँ पे, जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का मैं दिया था, सिर्फ सिंगल वीडियो, सिर्फ 20 मिनट के क्लास में यदि आपको 12 क्वेश्चन मिल जाता है तो इससे अति उत्तम और क्या हो सकता है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी में मैंने 3 4 क्लास लिया, सभी देख के चले जाते हैं ये लड़के, तो लगभग वो जो है 50 क्वेश्चन में 30 35 क्वेश्चन आता है, जो कि ऐसे कैंडिडेट जो कि फेल कर जाएंगे उनके लिए क्या इससे इससे बेनिफिशियल, इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है। तो आज का क्लास जो है हम लोग का शानदार जो सेशन रहने वाला है हमारा है, आज का जो विषय होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। और जितना भी आप लोग का माइंड में जितना भी डर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में, सारा मैं आज सारा क्लियर कर दूंगा। जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराया हूँ यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए। ये जो है पूरा जो है यहाँ पे प्लेलिस्ट आप लोग के लिए बना दिया हूँ मैं, जहाँ की 25 वीडियो देखिए। आईटीआई सीबीटी एग्जाम क्वेश्चन पेपर प्रीवियस पेपर देख लीजिए। यहाँ पे जो है आप लोग का 8 तारीख का आंसर की, 8 तारीख का, फिर यहाँ 7 तारीख का, फिर यहाँ पे 6 तारीख का, फिर यहाँ पे देखिए 5 तारीख का आंसर की सभी ट्रेड्स का, आई मीन फीटर का, इलेक्ट्रीशियन का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, डब्ल्यूसीएस। ठीक है, ऊपर ऊपर से यहाँ देख लीजिए 4 तारीख का भी डाला हूँ, उधर फिर 24 तारीख का भी डाला था। तो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। यदि आप इन वीडियोस को देख के जाते हैं, आपकी जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं 12 तारीख से, जो लास्ट जो इस महीना भर जो होगा, तो इस बात की गारंटी है कि आपके क्वेश्चन के जो है कहीं नहीं जा रहा है, इन्हीं वीडियोस में से आपको देखने को मिलेगा। तो ये चलिए हम लोग सिंगल डोज आज शुरू करते हैं। यहाँ का जो है डर का अंत इसका कर देते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। आइए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। ठीक है, इसका मैं एक एक करके आप लोग को जवाब देता जाऊंगा। आप लोग को बस कॉपी कलम लेके बैठना है और यहाँ क्वेश्चन जो है आप लोग को नोट कर लेना है। ठीक है, देखिए क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है अगले एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये क्वेश्चंस फिर से रिपीट होंगे। इसमें कुछ अपना सजेशन भी मैं दे रहा हूं और साथ ही साथ ये क्वेश्चन जो है आए हुए हैं 4 से 9 तक। ठीक है, देखिए कुमार डैश अ गुड कारपेंटर। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है कुमार डैश अ गुड कारपेंटर। कौन सा इसमें जो सुटेबल वर्ड्स इन चारों में से भराएगा ये भरना है। जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, कुमार इज अ गुड कारपेंटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपको लगाना है। ध्यान रहे ऑप्शंस इधर उधर मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि इसका आंसर डी आप लोग याद करके चलेगा, डी लगेगा इसका, कभी नहीं। आपको यहाँ इज याद करके जाना है, इसमें इज लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड, बार बार रिपीट हुआ, 3 4 बार ये रिपीट हो गया। ठीक है, तो जब आप बॉस के साथ जब बात करते हैं तो आपको किस तरह से पेश आना चाहिए। ठीक है, इम्पोलाइट, इनफॉर्मल, फॉर्मल या नन ऑफ दिस। कहने का मतलब है कि फॉर्मल वे में, औपचारिक वे में करना चाहिए या फिर अनौपचारिक रूप में। तो जाहिर सी बात है औपचारिक वे में हमको बात करना चाहिए बॉस के साथ, दैट मींस कि फॉर्मल वे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 13 नंबर, 14 15 16, ध्यान से माइंड में घुसा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन निश्चित देगा, इस बात की गारंटी है। देख लीजिए, मैग्निफिसेंट, लार्ज
फिर अभी तो मुझे ये पूरे पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस याद हो गए हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है आ रहा है रेगुलर, कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आप 5 दिन से रेगुलर में क्लास ले रहा हूँ, लाइव क्लास रोज आ रहा हूँ लेने के लिए। देखिए लेंदी हो गया, स्क्वायर हो गया, ब्राइट हो गया, शार्प हो गया, हार्ड हो गया, और एग्जाम्पल, तो किसका एग्जाम्पल होगा बताइए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए किसी चीज का ये डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे ब्राइट बहुत ज्यादा उजाला, शार्प धारदार, ठीक है, हार्ड है, सॉफ्ट है, लंबा है, पतला है, ये क्या बता डिस्क्राइब कर रहा है, चीजों को क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, डिस्क्राइब, इसलिए आंसर क्या कर रहा है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर, टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर, ये किसका एग्जाम्पल है। बिल्कुल पैनिक नहीं होना कि सर हिंदी में नहीं है, क्या मतलब बनता है हिंदी का, मैं तो हिंदी में सब कुछ आपको समझा दे रहा हूँ, बस आपको इन चीजों को समझ लेना है और इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए ये जितने भी वर्ड्स है, ठीक है, ये क्या 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 है, ये सब सारे नेमिंग वर्ड्स है कि नहीं, हैमर है, नेल है, पाइप है, मोटर है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, सभी नेमिंग वर्ड्स कहलाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, नेमिंग वर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है कि फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेजर, हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये टेबल है, टेबल का हम लोग लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई एक्शन हम लोग कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं मेजरमेंट का, पुल करने का, खींचने का, या फिर ढकेलने का, या फिर मिक्स करने का, ये सब क्या है, एक ऑपरेशन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दैट मीन्स एक्शन कर रहे हैं। लाइक आपके जो फादर हैं, आपके मदर है, या फिर आपके जो टीचर है, वो आपको बोलेंगे कि अभी पढ़ाई करो, ठीक है, तो आप जो पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं एक तरह से, या सब्जी काटना है, ठीक है, बोला गया सब्जी काट ली, तो आप काटने, कटिंग का जो काम हो क्या हो गया, एक तरह का एक्शन हो गया, मिक्स करना, ये सभी क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, जो कि बोला गया है कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, क्या चीज का एग्जांपल होता है, याद रखिए पंक्चुएशन मार्क्स जो कहा जाता है, क्या कहते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जेस्चर्स, ठीक है, ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में ले लीजिएगा। जेस्चर्स, जेस्चर्स मतलब क्या होता है, जैसे कि आप भुआं उठाते हैं, जैसे किसी को पूछते हैं क्या क्या, ठीक है, ना भुआं को ऊपर नीचे करते हैं, या फिर आंख जो है ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से, या फिर मुंह साइड घुमाते हैं, या फिर हाथ से ऐसे इशारा करके किसी को बुलाते हैं, तो क्या है, जेस्चर्स है, बॉडी लैंग्वेज का एक जेस्चर्स होता है, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन में वही सब चीजें होंगी, ठीक है, लाइक किसी का चेहरा उदास है तो देख के लग जाएगा फेशियल एक्सप्रेशन का उतरा हुआ है। फिर आई कांटेक्ट, आंखों ही आंखों में इशारा करना, ये सब सारी सारी चीजें क्या है, ठीक है, ये सभी क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है, नॉन वर्बल मतलब ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसा संप्रेरण, ठीक है, जिसमें कि आपको बोलना नहीं पड़ रहा है, मुंह से आपका वर्ड्स नहीं निकल रहा है, ठीक है, फिर भी आपका बातचीत हो जा रहा है, ठीक है, आंखों ही आंखों में इशारा जब करते हैं तो भी बहुत कुछ बात बन जाता है, कि क्यों बन जाता है, क्योंकि वो भी एक क्या है, एक वार्तालाप है, एक प्रकार का कम्युनिकेशन, एक प्रकार का संप्रेरण है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल बने रहिए एकदम वीडियो में अंत तक। देखिए 22 नंबर, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन इंटरव्यू डैश, ठीक है, ग्रीटिंग्स इज टू बी यूज्ड, जब इंटरव्यू में आप जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले किस तरह का ग्रीटिंग्स देना चाहिए, किस तरह का अभिवादन करना चाहिए, फॉर्मल, इनफॉर्मल, या फिर फ्रेंडली, या फिर कॉर्डियल। जाहिर सी बात है फॉर्मल वे में हमको बातचीत करना चाहिए, जैसे घुसते हैं तो विनम्र भाव से गेट के पास खड़ा होकर के बोलना चाहिए, मे आई कम इन सर, है ना, फिर उसके बाद अंदर जाने के बाद फिर वहां पे जो है गुड मॉर्निंग बोलिए, उसके बाद फिर जो है वो खुद बोलेंगे बैठने, तब आप बैठिएगा तो बोलिएगा थैंक यू सर। तो ये क्या है, एक तरीका है, एक जो है औपचारिकता है ना, जहाँ की आपको जो है फॉर्मल वे में पेश आना होता है इंटरव्यू के टाइम में, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ज्यादातर इसका आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो फॉर्मल वाला है लेकिन इनफॉर्मल भी क्वेश्चन है, बट फॉर्मल का क्वेश्चन ज्यादा दिया हुआ है। खैर चलिए यहाँ देख लेते हैं। अब इंक्वायरी, अब जब बैंक जाते हैं आप और वहां इंक्वायरी करते हैं तो मैनेजर से बात करते हैं या अकाउंटेंट से बात करते हैं, तो क्या बोलते हैं, बताओ तो जी कितना है मेरे अकाउंट में बैलेंस, ऐसे बोलते हैं क्या, कभी भी बोले नहीं बोल सकते, वहाँ फॉर्मल वर्ड्स यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको जो है बोलना पड़ेगा कि विनम्र भाव से, ठीक है, कि मैं अपना खाते का जो है बैलेंस जानना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये इस तरह थोड़ा पोलाइट वे में, थोड़ा फॉर्मल वे में आपको पेश आना पड़ेगा। तो आंसर इसका भी क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कोविड पेंडेमिक जो महामारी है, ठीक है, तो उसमें आप लोग को पता होगा कि जो है मोदी जी हमारे जो है बोले थे कि हाथ नहीं मिलाओ, ठीक है, हाथ मिलाने की जगह क्या करना है, हैंड शेक कर लीजिए, मतलब हाथ जोड़ लीजिए, हाँ मतलब हैंड शेक करने की जगह, हाथ मिलाने की जगह हाथ से
प्रणाम कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा वेव हैंड, हाथ जोड़ना मतलब वेव हैंड। उस बाद से नमस्ते देन, और नमस्ते कहना चाहिए किसके जगह पे, हग करने की जगह, मतलब कि गले मिलने की जगह सिंपली आप क्या कह दीजिए नमस्ते बोल करके। और हाथ मिलाने की जगह क्या करेंगे हम लोग, शेकिंग हैंड्स की जगह क्या करेंगे, वेव हैंड्स करेंगे, ठीक है, हाथ जोड़ करके। और हगिंग की जगह पे क्या करेंगे, नमस्ते बोलेंगे। समझ गए, बिल्कुल क्लियर है, आंसर चले जाएगा इसका बी। जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल पे जो बच्चे नहीं होंगे चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर, एक क्विक इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड। क्विक इंट्रोडक्शन क्या कहलाता है, जैसे कि आप मेरे पास मिले, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, या फिर मैं कहूंगा कि इंट्रोडक्शन अपना दीजिए, तो छोटा संक्षिप्त परिचय अपना दीजिएगा। मेरा नाम एक्स है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। सबसे छोटा इंट्रोडक्शन ये हो गया। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं एलिवेटर पिच। ध्यान रखिए ऑप्शन सी एलिवेटर पिच, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ देखिए एलिवेशन पिच है, लेकिन ये नहीं होगा एलिवेटर, ठीक है। यहाँ पे TOR दिखिएगा तभी टिक मारिएगा, आप पिच ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैसे आप लोग गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ऑप्शंस में हेर फेर में नहीं फंसिएगा, मैं वो भी आपको बता। रोल मॉडल्स, रोल मॉडल्स क्या होता है, जिसको कि आप जो है अपने ये मानते हैं, आदर्श मानते हैं, ठीक है। तो वैसे मॉडल्स, ठीक है, जिसको कि लोग फॉलो करते हैं। तो क्या क्यों फॉलो करते हैं, किसी को लोग क्यों फॉलो करते हैं, जैसे आप अमिताभ बच्चन को क्यों फॉलो करते हैं, शाहरुख खान को क्यों फॉलो करते हैं, धोनी को, सचिन को क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि वो आपको इंस्पिरेशन देते हैं, वो आपको इंस्पायर करते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन बींग्स आर डैश बाय नेचर। ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं नेचर वाइज, ठीक है, किस प्रकार के होते हैं। जाहिर सी बात है कि इम्परफेक्ट, भगवान जब भेजा इंसान को तो किसी को भी जो है परफेक्ट बना के नहीं भेजा, ठीक है, किसी को भी परफेक्ट नहीं बना के भेजा, क्या क्या भेजा, इम्परफेक्ट भेजा। क्या भेजा, इम्परफेक्ट, दैट मीन्स कि परफेक्ट का क्या हो गया उल्टा, इम्परफेक्ट बाय नेचर होता है। बट देख लीजिए आगे क्या है, कल्टीवेशन ऑफ डैश हैबिट दैट मेक्स वन अ बेटर पर्सन, मतलब कि जब गुड हैबिट्स का यहाँ पे, ठीक है, जब गुड हैबिट का जब इंसान प्रयोग करने लगता है, अच्छी आदतों का, तो वो क्या बन जाता है, एक बहुत ही अच्छा इंसान बन जाता है, बहुत ही बेटर पर्सन कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट और गुड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है, इम्परफेक्ट एंड गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। जो वीडियो ये बच्चे देख रहे हैं और एग्जाम देके आइएगा, कमेंट्स में जरूर मुझे लिख के बताइएगा कि क्या इससे क्वेश्चन आया या नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ 38, स्पोकन कम्युनिकेशन इज ओनली, ठीक है, स्पोकन कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली डैश बट ऑल्सो, ठीक है। स्पोकन कम्युनिकेशन जो होता है ना कि सिर्फ वर्बल होता है, बट नॉन वर्बल भी होता है, ठीक है। स्पोकन कम्युनिकेशन जो हम लोग बोलते हैं वो वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जो कि है गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, हैव हाउ हैव यू बीन, आर एग्जांपल्स ऑफ। क्या होता है, जैसे कि आप किसी को अभिवादन करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, या किसी को जैसे किसी से बातचीत कर ली, उसके बाद आपको आप जाने लगे तो बोले कि नाइस टू मीट यू, या फिर जो है उनको जाते वक्त जो है एक विश करते हैं कि बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिल करके, या फिर जैसे मिले उसके बाद गुड मॉर्निंग बोले, उसके बाद बोले कि हाउ हैव यू बीन, मतलब आप कैसे हैं। ये सभी चीजें क्या है, एक प्रकार की ग्रीटिंग्स है। आखिर किस प्रकार की ग्रीटिंग्स है, फॉर्मल ग्रीटिंग्स है। कहने का मतलब है कि औपचारिकता तो है, बट एक प्रकार से किसी को विश करना फॉर्मल वे में, ठीक है, किसी को विश करना फॉर्मल, जैसे कि आप बॉस के पास या फिर अपने टीचर्स के पास जब जब सामने देखते हैं सुबह सुबह तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो क्या क्या है, एक प्रकार का फॉर्मल ग्रीटिंग्स। क्या अपने दोस्तों से मिलते हैं रोज, क्या फॉर्मल ग्रीटिंग करते हैं, गुड मॉर्निंग राम, गुड मॉर्निंग श्याम, बोलते हैं कभी क्या, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसे होंगे जो कि बोलते होंगे। हाँ व्हाट्सएप वगैरह में गुड मॉर्निंग भले बोलते होंगे, लेकिन जैसे मिलते हैं जब सामने सामने तो गुड मॉर्निंग यार ऐसे करके कोई नहीं बोलता है, ठीक है। ये हो जाता है आपका इनफॉर्मल वे हो गया, लेकिन गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, ये सब हो जाता है फॉर्मल ग्रीटिंग्स। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, इंग्लिश में है फिर भी हिंदी में आप लोगों को मैं अच्छे ढंग से समझा पा रहा हूँ, ऐसा मैं मुझे उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो, राइटिंग ए लेटर, ठीक है, राइटिंग ए लीव लेटर इज ए पार्ट ऑफ। अब जब हम लोग अवकाश के लिए जब हम लोग आवेदन लिखते हैं, ठीक है, तो वो किस प्रकार का जो है एक कम्युनिकेशन, ये क्या है, फॉर्मल, ये भी एक फॉर्मल ही है, ठीक है, ये भी औपचारिक ही होता है। जब आप जो अपने प्रिंसिपल को या फिर ऑफिस में जो है कर्मचारी अपने बॉस को लिखता है, तो वो भी क्या होता है,
फॉर्मल ही होता है, फॉर्मल एप्लीकेशन लिखा जाता है, उसमें भी बहुत ही सुसज्जित ढंग से लिखा जाता है, रेस्पेक्टेड सर, ये वर्ड्स क्या है, फॉर्मल ही तो है, और नहीं तो इनफॉर्मल रहता तो लिखते कि प्रिय प्रिय सीते कैसी हो, ये सब वर्ड्स लिखा था, ये फॉर्मल में नहीं आएगा, इनफॉर्मल होगा। आई बात समझ में? ठीक है, रेस्पेक्टेड सर थोड़ा सा अदब करके, थोड़ा सा रेस्पेक्ट दे करके चीज लिखे तो फॉर्मल कैटेगरी हो गया, और इनफॉर्मल बस ऐसे ही जैसे बातचीत आप करते हैं अपने दोस्त मित्रों के साथ, वही हो गया इनफॉर्मल, अनौपचारिक। अगला क्वेश्चन हम लाइन से देखिए आ रहा है हमारे पास 51, 52, 53। देखिए, ए टाउन इज डैश देन अ विलेज बट डैश देन अ सिटी। तो अप्रोप्रिएट इसका आंसर बताइए तो क्या आ जाएगा। एक जो टाउन होता है, ठीक है, वो लार्जर होता है किससे, विलेज से, ठीक है, विलेज से क्या होता है, बड़ा होता है, बट डैश देन द सिटी, मतलब पर किससे छोटा होता है, सिटी से छोटा होता है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन सिटी। समझ में आई बात। एक जो टाउन होता है, टाउन, ये टाउन किससे बड़ा होता है, विलेज से क्या होता है, बड़ा होता है, पर सिटी से क्या होता है, सिटी से आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है कि नहीं, शहर से छोटा होता है टाउन, बस यही सिंपल सा बात है। जैसे कि मैं आपको ऐसे समझा दूं, ये जो टाउन है ना, टाउन आपका जिला समझिए, जिला, डिस्ट्रिक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब जो जिला होता है वो हमेशा गांव से या विलेज से क्या होता है, बड़ा होगा, है ना, बड़ा होगा। बट यदि मैं बात करूं कि डिस्ट्रिक्ट जो है स्टेट से, स्टेट से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। बात आई समझ में। तो विलेज से हो जाएगा बड़ा, और जो सिटी है उससे हो जाएगा छोटा। ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चल जाएगा। दैट मीन्स कि आपका लार्जर और स्मॉलर, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन से कभी याद नहीं कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वी डैश बुक्स फ्रॉम ए लाइब्रेरी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये है बाय है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर देखिए हो जाएगा बोरो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बोरो। बोरो मतलब क्या होता है, उधार, उधार, ठीक है। बोरो मतलब होता है उधार। यहाँ पे इशू वर्ड भी हो सकता था, समझ गए, यहाँ क्या हो सकता था, इशू भी हो सकता था, तो कोई नहीं। चलिए अब यहाँ पे समझ लीजिए, इसमें और अदर ऑप्शन का कैसे छाड़ सकते थे आप, कि जो हम लोग लाइब्रेरी से जो बुक क्या करते हैं, बाय करते हैं, क्या खरीदते हैं लाइब्रेरी से बुक, कभी तो ऐसा नहीं सुने होंगे आप लोग कि लाइब्रेरी से बुक खरीदा जाता है, या क्या सेल करते हैं, बेचते हैं, नहीं भाई, नोटिस तो छट ही जाएगा, बोरो करते हैं, क्या हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएगा बोरो। अगला क्वेश्चन देखिए, देयर डैश अ कॉफी शॉप डैश द पार्क, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन हो जाएगा देयर आर, सॉरी आर नहीं होगा, देयर इज हो जाएगा, क्योंकि ए लगा है, इसके आगे क्या लगेगा, इज लगेगा। देयर इज अ कॉफी शॉप, ठीक है, कॉफी शॉप नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू, ठीक है, नेक्स्ट टू द पार्क, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा गया, ऑप्शन नंबर चल जाएगा बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, सारी गलियां तेरी, धीरे 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 धीरे।
54 नंबर देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि द एरिया इज डैश एज द हाउसेस इन इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ, क्या है, द एरिया इज एक्सपेंसिव, ठीक है, क्या है, एक्सपेंसिव एज द हाउसेस इन इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। जो एरिया है उसको एक्सपेंसिव बोला जा रहा है, ठीक है। एक्सपेंसिव मतलब क्यों, क्या होता है, खर्चीला, बहुत ज्यादा एरिया को क्या बताया जा रहा है, खर्चीला। क्यों, एज द हाउसेस इन इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि जो घर वहां जो बनाया गया है, उस एरिया में जो घर बनाया गया है, वो घर क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें लागत आया है, बहुत ज्यादा खर्च आया है, इसलिए उस एरिया को क्या बोला जा रहा है, एक्सपेंसिव बोला जा रहा है। ऑप्शन चले गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ मनी की बात आ गई, इसीलिए यहाँ पे हम लोग एक्सपेंसिव वर्ड लगा दिए, समझे, खर्चीला लगा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन 55, 55, 56, 57, 58, 59, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, देयर आर डैश अपार्टमेंट्स इन माय नेबरहुड, ठीक है, बोला जा रहा है कि देयर आर जो है क्या हो जाएगा, स्पेसियस, ठीक है, स्पेसियस मतलब कि हमारे अगल बगल, ठीक है, हमारे नेबरहुड मतलब क्या हुआ, हमारे पड़ोस में, हमारे बगल में स्पेसियस अपार्टमेंट है, मतलब कि बहुत स्पेस में जो है अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। तो अपार्टमेंट्स के साथ क्या लगा देना है आपको, स्पेसियस लगा देना है। स्कूल तो होगा नहीं, काइंड नहीं होगा, फ्रेश नहीं होगा, क्या हो जाएगा, स्पेसियस, ध्यान में रहेगा, ठीक है। अपार्टमेंट के आगे आपको स्पेसियस लगाना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इट इज अ डैश लोकेलिटी वन नीड नॉट टू फियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेफ, सेफ हो जाएगा, ठीक है। इट इज ए सेफ लोकेलिटी मतलब ये जो इलाका है सुरक्षित है, इसलिए वन नीड नॉट टू फेयर, दैट मीन्स कि हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो इलाका है वो सेफ है, सुरक्षित है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर लगाना था क्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इट इज सॉरी देयर इज वाटर स्कैरसिटी इन लोकेलिटी, द एरिया इज, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि पानी का जो है इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्कैरसिटी है, स्कैरसिटी मतलब कि समस्या, बहुत ज्यादा कमी, ठीक है, स्कैरसिटी मतलब क्या होता है, कमी होता है। तो ये जो लोकेलिटी है, ये जो एरिया है, यहाँ पे पानी का बहुत ज्यादा कमी है, तो ये एरिया क्या कहलाएगा, द एरिया इज, इस वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा ड्राई होगा, सूखा पड़ेगा, द एरिया इज क्या होगा, ड्राई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ड्राई। अगला क्वेश्चन देखिए 59, देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड डैश आवर हाउस, कहा जा रहा है कि देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड, तो वो जो प्लेग्राउंड है कहाँ पे है, हाउस के किधर है, बगल में है, दैट मींस कि नियर, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, नियर माई हाउस, नियर माई हाउस, मेरे घर के बगल में बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल खा पी के आराम से बैठ जाना है, क्योंकि ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो कि 4 से लेकर के 9 तारीख तक जो है पूछे गए हैं सारे शिफ्टों में, ठीक है। इसलिए सबका एक साथ डोज दे रहे हैं आप लोग का, सिंगल डोज, जिसमें कि आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिनका एग्जामिनेशन अब तक नहीं हुआ है, चाहे फर्स्ट ईयर के होने वाले होंगे अगले, या फिर जो है 5-6 महीना बाद, उसमें भी ये सब इंपॉर्टेंट ही रहेगा उन बच्चों के लिए। देखिए अपोजिट बताना है क्लीन का और हेल्दी का, तो क्लीन का बताइए क्या हो जाएगा, क्लीन का होगा क्या, डर्टी, ठीक है, और हेल्दी का क्या हो जाएगा, अनहेल्दी, है कि नहीं, UNHEALTHY, अनहेल्दी, ऑप्शन को कौन सा चल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चल जाएगा, ठीक है, इसमें आपको टिक लगा लेना था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख ले हम लोग, कह रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैश टू प्रिवेंट वाटर स्कैर्सिटी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि आप अपने जो छत है, छत का पानी को आप क्या किए कि उसको अंडरग्राउंड पानी में, अंडरग्राउंड मतलब ट्यूब, आई मीन जो है कुआं वगैरह में उसको उस पानी को ले गए, या फिर एक नीचे गड्ढा खान दिए, और जो छत का जो पानी था जितना भी कलेक्ट हुआ उसको उस गड्ढे के अंदर जाने दिए, ये हुआ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इससे पानी का जो शॉर्टेज क्या होता है, जो पानी का जो स्कार्सिटी हो जाए, कमी होता है, उसको क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। तो क्या करेगा, उस रेन वाटर हार्वेस्टिंग यदि वैसे करते हैं तो क्या हो जाएगा, पानी का जो शॉर्टेज है उसको, कमी को पूरा करने में क्या करेगा, मदद करेगा, हेल्प करेगा, इसलिए हेल्प हो जाएगा, ठीक है, हेल्प, आंसर चल जाएगा डी चले जाएगा। आ रही है समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए पूछा गया है कि 67 में डैश ऑफ ट्रीज डैश द इन्वायरमेंट, ठीक है, डैश ऑफ ट्रीज डैश द इन्वायरमेंट, तो क्या हो जाएगा, प्लांटिंग, ठीक है, प्लांटिंग ट्रीज, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज सेव्स द इन्वायरमेंट, वृक्षारोपण से क्या होता है, वातावरण
मतलब कि बचता है ना, सेव होता है, मतलब कि जो आपका जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन होता है, सेव होता है और उसको हम लोग सुरक्षित रख पाते हैं। ठीक है, तो प्लांटेशन से इन्वायरमेंट में डायरेक्ट असर पड़ता है, जैसे कि आपका जो वाटर है या फिर रेनफॉल जो है प्रॉपर होता है, हरा भरा जो है क्षेत्र होने से कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है। ठीक है ना, CO2 लेवल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है 71 नंबर, डैश द कंप्यूटर एवरी डे आफ्टर यूज। तो कंप्यूटर यूज करने के बाद हमें हमेशा क्या कर देना चाहिए, कंप्यूटर को ऑफ कर देना चाहिए, है ना, तो हो जाएगा टर्न ऑफ। ठीक है, क्या करना चाहिए, टर्न ऑफ। ऑप्शन चल जाएगा सी चले जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन पूछा गया द जॉग फॉल्स इज द सेकंड डैश वाटरफॉल इन इंडिया। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन ये जो वीडियो है थोड़ा लेंदी मतलब थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो आप 2x में इसको देख सकते हैं या 1.5x में बढ़ा के देख सकते हैं। ऐसे तो मैं जल्दी जल्दी ही बोल रहा हूँ, फास्ट ही बोल रहा हूँ, ताकि आप लोग का कम समय में बहुत सारे सब क्वेश्चन सब कवर हो जाए। जॉग फॉल्स इज द सेकंड डैश वाटरफॉल इन इंडिया। जॉग फॉल जो है दूसरा, दूसरा क्या है, हाईएस्ट वाटरफॉल। ठीक है, दूसरा क्या है, हाईएस्ट, दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल इंडिया में कहलाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे पूछा गया है डैश माउंटेन्स ट्रेकिंग सर्फिंग एंड स्क्यूबा ड्राइविंग डैश कॉल्ड एडवेंचर, कॉल्ड एडवेंचर्स। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, क्लाइंबिंग माउंटेन। ठीक है, क्लाइंबिंग, पहाड़ों पे आप चढ़ते हैं, चढ़ाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्लाइंब करते हैं, दैट मीन्स माउंटेन पे चढ़िएगा ना, तो क्लाइंबिंग माउंटेन्स। ठीक है, ट्रेकिंग सर्फिंग एंड स्क्यूबा ड्राइविंग आर, ठीक है, आर कॉल्ड एडवेंचर्स। ऑप्शन चले गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ऑप्शन है यहाँ पे देयर डैश फेमस माउंटेन्स डैश बीचेस इन इंडिया। इन चारों में से आपको अप्रोप्रिएट भरना है, तो क्या हो जाएगा, देयर आर फेमस माउंटेन, ठीक है, एंड बीचेस इन इंडिया। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि इंडिया में बहुत सारे जो है फेमस माउंटेन है और साथ ही साथ बीचेस भी बहुत सारी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो कि पूछा है 83, एवरेस्ट द डैश पीक इन द वर्ल्ड डैश इन तिब्बत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज इन तिब्बत। ठीक है, तो जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट क्या है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा पीक माना जाता है, जो कि कहाँ पे है, तिब्बत में है, इसलिए ऑप्शन का चले जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें यहाँ पे, जो कि पूछा है हाँ देखिए 93, ऑलवेज डैश मोबाइल फोन डैश साइलेंट मोड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम में, जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो उस टाइम में आपको अपने फोन को क्या करना चाहिए, साइलेंट मोड में रखना चाहिए। तो ऑलवेज कीप योर मोबाइल फोन इन साइलेंट मोड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सिंगुलर फॉर्म ऑफ लेंसेज, 1000 बार करा दिए, लेंसेज का जो है सिंगुलर फॉर्म, लेंसेज मतलब होता है आपका एक से ज्यादा लेंस, प्लूरल फॉर्म हो गया, लेकिन सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा, LENS, एस लगा है फिर भी ये सिंगुलर है, और प्लूरल करने के लिए ES लगा देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग को ये तो दिया हुआ है पूरा वर्ड, तो सिंगुलर हमको पूछा गया, तो सिंगुलर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा LENS। देखिए किसमें है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इन सब में से एडजेक्टिव बताना है, ये। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताते हैं, जैसे कि दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, मतलब वो गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ब्यूटीफुल हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर एडजेक्टिव कहलाएगा यही। ठीक है, मिसकम्युनिकेशन लीड्स टू मिसकम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कि आप किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, वो अच्छे से सुन नहीं पाया, आपने अच्छे से बोल नहीं पाया, ठीक है, या फिर किसी रीजन से जो है वहां तक जो आप बोलना चाह रहे थे वो बैरियर हो गया, वहां तक वो वर्ड्स जो है आपके अच्छे से स्पष्ट वो सुन नहीं पाएंगे। उस केस में क्या होगा, जाहिर सी बात है कि मिस अंडरस्टैंडिंग होगा उस केस में। ठीक है, क्या हो जाएगा, गलत फहमी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मिसकम्युनिकेशन लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग। अब ये क्वेश्चन 99 से एकदम लगे हाथ स्टार्ट हो जाएगी करना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब माना जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रभावी संचारण कब कहा जाएगा, प्रभावी संप्रेरण कब कहेंगे हम लोग, जब आप सामने वाले को सुनिएगा अच्छे से और बहुत अच्छे से बोलिएगा तभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, अच्छे से सुनना, उसके बाद बहुत ध्यान से बोलना। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस रैम एंड रोम को हम लोग प्राइमरी कहते हैं, रैम एंड रोम।
चलिए, स्ट्रेस किसको कहा जाता है? व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस होता है फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट। कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा भयभीत फील होना या फिर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये सब माथा में टेंशन लेना, वही क्या कहलाता है? एक प्रकार से स्ट्रेस का वो निशानी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू फॉर्म ए हैबिट? कोई भी चीज को हैबिट बनने के लिए कितना समय लगता है? 21 दिन। 21 दिन यदि आपने वो काम करते रहा तो आपका वो लग जाएगा हैबिट करने में। ठीक है, स्मोकिंग करना स्टार्ट किए, 21 दिन लगातार पी लिए, तो आप जो है मतलब उसमें आप जो हैबिचुएट हो जाइएगा, मतलब उसके बाद फिर आपको लग जाएगा। ठीक है, उस तरह देखिए, फैक्ट्री एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, फैक्ट्री एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1948, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। वेजेस आर पेड, वेजेस जो होता है, ठीक है, जो पगार होता है वो कैसे दिया जाता है? डेली दिया जाता है, मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर ईयरली? तो फादर आपके जॉब में होंगे, ठीक है, या कल दिन आप जॉब कीजिएगा तो आपको सैलरी कैसे मिलेगा? मंथली मिलेगा। ठीक है, महीना महीना आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला, पीपीई। पीपीई मीन्स क्या कहलाता है? पीपीई का फुल फॉर्म पूछा गया, क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जैसे एग्जांपल बताइए। पर्सनल दैट मीन्स आप व्यक्तिगत, प्रोटेक्टिव मतलब बचाव के लिए, इक्विपमेंट मतलब उपकरण। ठीक है, जैसे कि गॉगल्स हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, ठीक है, बूट्स हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? पीपीई हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश प्रोटेक्ट्स हैंड फ्रॉम कट, बर्न और हार्मफुल लिक्विड। जो हमारे हाथों को, ठीक है, हमारे हाथों को कटने से, जलने से या फिर रासायनिक पदार्थ से बचाता है, वो कौन सा क्या चीज होता है? तो ग्लव्स होता है। ठीक है, दस्ताने जिसको हम लोग कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, आईएसओ का फुल फॉर्म पूछा गया है और बीआईएस का, तो आईएसओ का पता होगा आप लोग को, क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी चले जाएगा। ध्यान रखिएगा इसका, यहाँ पर गड़बड़ा नहीं जाइएगा, इंटरनेशनल ऑर्डर ये सब में देखिए ध्यान से आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ था, ऑप्शन नंबर डी था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वी सेलेक्ट द डैश इमोजीज टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। वी सेलेक्ट द डैश इमोजी, किस तरह के इमोजीज हम सेलेक्ट करते हैं अपने फीलिंग्स को, अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए? तो जाहिर सी बात है, परफेक्ट इमोजीज, मतलब कि ऐसे इमोजीज का हम लोग चयन करते हैं जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। कहने का मतलब कि अब जैसे हम हंस रहे हैं, हम खुश हैं, तो हम खुशी वाला इमोजी ही यूज करेंगे, ऐसा थोड़ी रोने वाला इमोजी यूज करते हैं। इमोजीज क्या होता है? जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक में आप लोग यूज करते हैं, जैसे कि ये इमोजी ही तो है, ठीक है, हंसने का। फिर ये आपका जैसे जैसे मान लेते हैं ये वाला क्या हो जाएगा? रोने का, इस तरह से। ठीक है, तो यही सब चीजें। अब वी यूज इमोजीज में, हम लोग इमोजी कब यूज करते हैं? जब हमारे पास वर्ड्स नहीं होते हैं बोलने के लिए और अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए, जब हमारे पास वर्ड्स नहीं होते हैं, ठीक है, हमारे हमारे जब जुबान बेजुबान हो जाती है, उस टाइम हम लोग सिर्फ इमोजी लगा के छोड़ देते हैं। सामने वाले से हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? वो बहुत कुछ हमको मैसेज करे जा रहा है, मैसेज पे मैसेज करे जा रहा है, हम बस एक इमोजी लगा दे रहे हैं सैड का, ठीक है, तो हंसने का बना दिए, इस तरह का एक इमोजी हमने क्या किया? बना दिया सैड का, ठीक है, या रोने का लगा दिए, ठीक है, सामने वाला समझ गया कि बहुत ज्यादा भावुक है। तो क्या है, सिचुएशन के हिसाब से जब आप वर्ड्स आपके पास नहीं होते हैं बोलने के लिए, उस टाइम हम लोग इमोजी का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि बहुत कुछ बता देता है इमोजी। गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन मेक्स हेल्प्स टू मेक, जो एक बहुत अच्छा अपना इंट्रोडक्शन देना, ठीक है, वो क्या चीज में मदद करता है? तो किस में मदद करता है? गुड पॉजिटिव इंप्रेशन। ठीक है, गुड पॉजिटिव इंप्रेशन, अपनी छवि जो है बहुत ही पॉजिटिव वे में उससे पता चलता है कि बहुत अच्छा छवि उससे बनता है। यदि आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन देते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन भी सामने वाले पे आप छाप छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए, अब जैसे इंट्रोडक्शन में मैं बोलूँ आपको कि आप कहीं कहीं गए और जैसे फ्रेंड सर्किल में या फिर कहीं रिलेटिव में गए और उस टाइम में आपने जो है आईएएस की नौकरी ले ली है। आप जब वहाँ जाइएगा, जैसे इंट्रोड्यूस कीजिए, मान लीजिए जो नहीं भी जान रहे तो बोलिएगा आई एम आईएएस, फिर वहाँ पे इंप्रेशन क्या बनेगा आपका? बहुत ही भयानक वाला, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव बनेगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड। अपने बारे में एक छोटा सा समरी जो हम लोग जो देते हैं वो क्या कहलाता है? एलिवेटर पिच कहलाता है। एलिवेटर पिच, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में है कि जो इंटरव्यू में जब आप बैठते हैं तो आपसे सबसे पहले जो क्वेश्चन या फिर जो बहुत रेयर, जो बहुत बहुत बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हर लोगों से पूछा जाता है इंटरव्यू में, वो क्या है कि टेल मी योर अबाउट योरसेल्फ।
अपने बारे में बताओ। क्या बोला जाता है सबसे पहले? अपने बारे में बताओ। अपने बारे में बताओ मतलब क्या कर रहे हो, क्या नाम हुआ, पापा का नाम क्या हुआ, कितने फैमिली में क्या क्या है, कौन कौन क्या करते हैं, ये सब क्या। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। 136, आइडेंटिफाइंग द पर्सनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब यहाँ पे प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स, प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स जहाँ की प्रोफेशनली जो है मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ की आप अपना प्रोफाइल अपडेट रखते हैं या फिर जॉब रिलेटेड, ये सब से रिलेटेड। तो फेसबुक क्या है? फेसबुक सोशल है, ठीक है, ये आपका प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। स्नैपचैट ये भी आपका सोशल है, यहाँ पे आप दोस्तों से बात करते हैं, यहाँ भी दोस्तों से। व्हाट्सएप भी क्या है? सोशल है। बट लिंक्डइन जो है ये क्या है? आपका प्रोफेशनल, ठीक है, व्यवसायिक नेटवर्किंग, ठीक है। क्या हो जाएगा? लिंक्डइन। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? जनरली क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव होता है। नेगेटिव फीडबैक आर जनरली कंस्ट्रक्टिव। नेगेटिव फीडबैक किसी को आप देते हैं कि सर क्लास अच्छा नहीं लगा, तो उसके बाद मैं सोचूंगा हम कहीं कुछ गड़बड़ी था, तो आप बताइएगा सर यहाँ गड़बड़ी था। तो नेगेटिव फीडबैक से क्या होगा कि वो उस चीज में सुधार आएगा, कंस्ट्रक्शन होगा उस वो जहां भी कमी है, इसलिए कंस्ट्रक्टिवली वर्ड आया। कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या चीज का प्रोसेस होता है? लुकिंग इनवर्ड्स, ठीक है, अपने अंदर झांकना। लुकिंग इनवर्ड्स मतलब वो अपने अंदर झांकना, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ऑफिशियल कन्वर्सेशन किसका पार्ट होता है? ऑफिस में जो वार्तालाप होता है क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। मैं आपको बताया अभी, औपचारिक संप्रेरण होता है। अगला क्वेश्चन, गुड वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, गुड वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है बताइए? एक अच्छा जो वर्बल कम्युनिकेशन, बोलने का जो संप्रेरण होता है, एक अच्छा कब माना जाता है? जब आप जो है अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जब आप अच्छे से बोल पा रहे हैं तभी तो गुड कहलाएगा। तो हेल्प्स टू कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यहाँ कह रहा है कि कम्युनिकेटिंग विदाउट वर्ड्स यूजिंग जेस्चर बॉडी फेशियल। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, आंसर क्या हो जाएगा? नॉन वर्बल हो जाएगा, थोड़ा सा पहले कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गुड लिसनिंग स्किल्स मेक वर्कर। बहुत अच्छा सुनने की शक्ति होना किसी कारीगर के पास, ठीक है, उससे क्या होगा? वर्कर क्या कहलाएगा? प्रोडक्टिव कहलाएगा। क्योंकि यदि ट्रेनिंग उसको मिल रहा है कहीं पे, मान लीजिए आप अप्रेंटिस के लिए गए और वहां पे आपको स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ये मशीन ऐसे वर्क करेगा, ये चीज ऐसे वर्क करेगा, यदि आप उन चीज को अच्छे से सुनते हैं तो क्या हो जाएगा? आप प्रोडक्टिव कहलाइएगा। क्यों? क्योंकि आप गलतियां कम कीजिएगा, ठीक है, कंपनी को लॉस कम लगाइएगा और बहुत ही अच्छे ढंग से आप जो है प्रोडक्शन कीजिएगा, है कि नहीं? तो प्रोडक्टिव होता है, इसका आंसर हो जाएगा प्रोडक्टिव। देखिए, लिसनिंग रेडियो टेलीविजन शोज इज एन एग्जांपल ऑफ। अब जब आप टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं या फिर शोज देखते हैं टीवी में, तो किसका एग्जांपल है? वर्बल, नॉन वर्बल, पैसिव या फिर वर्बल? जाहिर बात है नॉन वर्बल में ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा क्या कहा? वर्बल होते हैं जहाँ के हम लोग मुंह से बोलते हैं, यहाँ तो बोल तो नहीं रहे हैं लेकिन सुन रहे हैं, तो नॉन वर्बल है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया, एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कैरिंग व्हाइल अटेंडिंग इंटरव्यू। जब इंटरव्यू आप जब अटेंड करते हैं तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होता है? क्या होता है? वो रिज्यूम होता है, ठीक है, रिज्यूम आपको लेके जाना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पूछा गया है कि एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू ऑफिस एवरी डे, ठीक है, एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू द ऑफिस एवरी डे, ही इज नॉट, ठीक है, क्या हो जाएगा? कोई एम्प्लॉय जो है वो लेट नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि लेट आता है। एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू द ऑफिस एवरी डे, ही इज नॉट पंक्चुअल, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? पंक्चुअल, ठीक है। पंक्चुअल वर्ड का मतलब होता है कि जैसे आप स्कूल या फिर अपने कॉलेज यदि रोज जाते हैं, समय से जाते हैं, तो आप क्या कहिएगा? पंक्चुअल कहलाइएगा। लेकिन कोई यदि लेट आता है रोज तो वो पंक्चुअल नहीं कहलाएगा, इसलिए ही इज नॉट क्या? पंक्चुअल, ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन दैट कैन बी सेंड थ्रू द इंटरनेट टू मेनी पीपल अक्रॉस वर्ल्ड इज कॉल्ड। देखिए, रिटन कम्युनिकेशन, लिखित रूप में जब आप किसी को, किसी व्यक्ति को, किसी को भी पूरे विश्व में जब आप इंटरनेट के माध्यम से भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है, तो हम लोग ईमेल कहते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन इज, सबसे सटीक फॉर्मल कम्युनिकेशन किसको माना जाता है? आज के टाइम में ईमेल को ही माना जाता है, ठीक है, जहाँ की आप फॉर्मली लिखित रूप में जो है चीजों को भेजते हैं लिख करके, ठीक है, ईमेल। देखिए, सीसी का फुल फॉर्म याद रखिए क्या होता है? कार्बन कॉपी।
BCC का क्या होता है, ब्लाइंड का, सॉरी ये हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। हाँ मैं बोल ठीक ही रहा था, ब्लाइंड चार्ट नहीं होगा, ब्लाइंड कार्बन। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल वीडियो को बाद में नहीं देखना है, अभी ही कंप्लीट करना है। जब आपके सामने बैठ करके इतने क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ तो फिर आप लोग क्यों नहीं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी, पावर पॉइंट फाइल्स हैव डैश एक्सटेंशन। पावर पॉइंट का जो है एक्सटेंशन पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, PPTX, ठीक है, PPTX, ये हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। PPT पावर पॉइंट का, समझ गए। JPG किसका होता है बताइए, इमेज का होता है। डॉट XLS किसका होता है, स्प्रेड शीट का होता है या एक्सेल का होता है, ठीक है। DOC किसका होता है, डॉट डॉक्यूमेंट फाइल का होता है, ठीक है। वर्ड MS वर्ड ही सबका होता है। चलिए शॉर्टकट की, कंट्रोल C का बताइए क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, है ना, कॉपी। V का बताइए क्या हो जाएगा, पेस्ट, ठीक है, पेस्ट हो जाएगा। S का क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, कंट्रोल प्लस S क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्केप इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जो स्केप बटन होता है, जो कि कीबोर्ड के कॉर्नर में ये वाला पॉइंट जो होता है, ये वाला बटन, स्केप बटन, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, स्लाइड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एंड स्लाइड शो, ठीक है। ऑप्शन नंबर चले जाएगा सी, चले जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, न्यू प्रेजेंटेशन यदि बनाना है तो, ठीक है, नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते हैं, कंट्रोल, ठीक है, CTRL प्लस एन, इससे क्या हो जाएगा, नया प्रेजेंटेशन हो जाएगा। यदि वर्ड फाइल को PDF में कन्वर्ट करना है तो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, वो प्रोसेस कहलाएगा डाटा कन्वर्शन, ठीक है। डाटा को कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि वर्ड को PDF में, PDF को फिर वर्ड में, PDF को एक्सेल में, एक्सेल को फिर PDF में, एक्सेल को फिर वर्ड में, वर्ड को फिर एक्सेल। ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ये क्या हो रहा है, डाटा कन्वर्शन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मोस्ट कंफर्टेबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेजेस। इमेज को सेव करने के लिए सबसे जो जो कंफर्टेबल माना जाता है, ठीक है, जनरली जिसमें कि हम लोग इमेजेस को सेव करते हैं, कौन सा था, JPG। JPG इसका फुल फॉर्म भी है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, JPG का फुल फॉर्म, ठीक है। JPG का फुल फॉर्म बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। देखिए ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप याद रखिए, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं, एक्सेल इज यूज, किस पर्पज से एक्सेल का यूज किया जाता है बताइए। देखिए क्रिएट स्प्रेडशीट विद वेरियस फंक्शंस, स्प्रेड एक्सेल का क्यों यूज किया जाता है, स्प्रेड शीट बनाने में, जैसे कि कंपनी में एम्प्लॉइज का जो है सैलरी का जो है ये बनाना है, टेबल बनाना है, तो उसके लिए हम लोग एक्सेल का यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से जो है किसी चीज का हिसाब रखना है उसमें हम लोग जो है एक्सेल शीट का यूज करेंगे। वेरियस उसमें फंक्शंस होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा भाग, सब इसमें होता है। समझ गए, इसका आंसर आप लोग को मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी, इसका हो गया आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, और इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो बता दीजिए एक बार, क्लास सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अब आ जाते हैं SVG, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वाईफाई, देखिए वाईफाई स्टैंड्स फॉर, अब वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, वाईफाई क्या हो जाता है, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, वायरलेस फाइडेटली, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिडेलिटी ऐसे कुछ, ठीक है, सॉरी फिडेलिटी है, मैं अच्छे से देखा नहीं, वायरलेस क्या हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी, ओके, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, जो पूछा गया है कि डैश इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स used for exchanging data between fixed and mobile device over short distance। that means कि short distance, कम दूरी के लिए, ठीक है, वायरलेसली, ध्यान दीजिएगा, वायरलेस, बिना तारों के, ठीक है, बिना तारों के वायरलेसली आप डिवाइस, एक डिवाइस मोबाइल, एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन में, ठीक है, या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे मोबाइल फोन, या फिर कंप्यूटर टू कंप्यूटर में जब आप डाटा को एक्सचेंज करते हैं, देते हैं और लेते हैं, वो किस टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, इसके थ्रू होता है, ब्लूटूथ के होता है, के जरिए होता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, जो कि आया है आप लोग का डी यहाँ पे 191, ए डैश इज ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स डाटा ओवर द कंप्यूटर, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक जो सर्वर होता है हमारा, ठीक है, सर्वर, इस सर्वर इज ए कंप्यूटर, एक सर्वर क्या है, एक कंप्यूटर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वर ही कहते हैं, एक प्रकार कंप्यूटर ही होता है, जो कि डाटा
प्रोवाइड करता है दूसरे दूसरे कंप्यूटर्स में, ठीक है। जैसे कि ये हमारा सर्वर हो गया, ठीक है, ये सर्वर हो गया, एक तरह का कंप्यूटर है। अब ये इस कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, इस कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, इस कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। तो मान लेते हैं ये अपना डाटा देना चाहता है, इसको देना है, तो क्या करेगा, सर्वर में यहाँ पे भेजेगा, फिर इसको यहाँ भेजेगा। इसको देना चाहता है, ये देना चाहता है, ये यहाँ भेजेगा, उसको सर्वर से यहाँ से जाएगा। तो क्या है, एक सर्वर है जो कि डाटा को क्या करता है, कंप्यूटर के थ्रू इधर उधर भेजता है, लेता है। ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एप्लीकेशन एंड सर्विसेज ऑफर्ड ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड, ठीक है। एप्लीकेशन एंड सर्विसेज मतलब कि एप्लीकेशन हो या फिर जो भी सर्विसेज है, ठीक है, वो इंटरनेट में जब जब दिया जाता है, इंटरनेट के माध्यम से वो प्रोवाइड किया जाता है, वो क्या कहलाता है, हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लाउड कंप्यूटिंग। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेते हैं, जो कि है द इमेज ऑफ द क्लाउड इज ऑफन यूज्ड टू रेफर टू, ठीक है। तो जो क्लाउड का जो इमेज होता है, कौन सा क्लाउड है, ये बादल नहीं है, ये इंटरनेट का जो क्लाउड में बता जहाँ की डाटा वगैरह सब सेव होते हैं, जहाँ की स्पेस रखते हैं हम लोग, और वहाँ पे अपना सब जैसे फाइल वगैरह सब स्टोर कर रखते हैं, ठीक है, फोटो वीडियो सब भी रख सकते हैं। तो वो इमेज, ठीक है, इमेज ऑफ द क्लाउड इज ऑफन यूज्ड टू रेफर, क्या चीज उसको रेफर करते हैं हम लोग, कहाँ पे रेफर करते हैं, इंटरनेट में। तो ये जो क्लाउड वाला वर्ड है कहाँ आप लोग सुने हैं, इंटरनेट में, अभी थोड़ा पहले मैं बताया भी आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखिए, रिट्राइव फोटो एंड वीडियोस फ्रॉम फेसबुक वी नीड टू हैव। अब फेसबुक से यदि आप अपने फोन में चाह रहे हैं कि मैं फोटो या किसी का भी फोटो, दूसरे का फोटो या वीडियो मैं अपने फोन में लूँ, उसके लिए आपको क्या चाहिए बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, एक डिवाइस चाहिए, एक मोबाइल फोन आपको चाहिए, डिवाइस मतलब एक मोबाइल फोन, या फिर आपको कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, और उसके साथ में इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए, है या ना। एक इंटरनेट भी तो चाहिए ना, तभी तो, नहीं तो ऐसे कैसे ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वी नीड टू एक्सेस फोटो वीडियोस डॉक्यूमेंट्स शेयर्ड ऑन फेसबुक जीमेल। अब देखिए यहाँ पे भी उसी तरह का क्वेश्चन है, जहाँ की बोला जा रहा है कि फोटो हो गया, वीडियो हो गया, ये हम फेसबुक और जीमेल से कैसे ले सकते हैं। जाहिर सी बात है, एक कंप्यूटर चाहिए या फिर एक और स्मार्टफोन चाहिए, कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन चाहिए विद इंटरनेट कनेक्शन। नंबर सी। अब देखिए सीरी और एलेक्सा, सीरी और एलेक्सा क्या है, ठीक है। सीरी जो जो है आपका, ये एप्पल का जो है स्मार्ट असिस्टेंट है, और एलेक्सा जो है ये गूगल का है, क्या, स्मार्ट असिस्टेंट। आंसर क्या जाएगा, स्मार्ट असिस्टेंट। स्मार्ट असिस्टेंट क्या हुआ, जैसे कि आप उसको, जैसे कि आप लोग जो है ओके गूगल जो बोलते हैं, अपना वॉइस रिकॉग्नाइजेशन जो ये एप्लीकेशंस हैं जो कि गूगल प्रोवाइड करता है, जहाँ कि आप बोलते हैं कुछ भी डाल के बोलते हैं कि हाँ गिव आईटीआई अपडेट, या फिर कुछ भी बोलते हैं आप, ठीक है, लाइक कुछ भी आप जैसे इसमें सर्च कर लेते हैं कि व्हाट इज सेल्फ बिलीव, ठीक है, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट स्किल्स, ये कुछ भी आप सर्च करते हैं तो वो आपको उसका जवाब देता है, उसका आपको रिप्लाई देता है, उसको इंटरनेट में आपका डिटेल्स दिखाता है, या फिर बोलिएगा गाना ये बजाने के लिए तो वो ऑटोमेटिकली गाना में प्ले करता है, ठीक है। तो यह सब क्या है, स्मार्ट असिस्टेंट है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोटोटाइप, ठीक है, व्हाट इज प्रोटोटाइप, तो क्या है, फर्स्ट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट का पहला वर्जन, पहला जो वो आया उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोटाइप, या फिर सर्विस का भी पहला वर्जन कहलाता है प्रोटोटाइप। देखिए, वन इंपॉर्टेंट रूल टू इफेक्टिव नेटवर्क इफेक्टिवली, एक इंपॉर्टेंट रूल बोला जा रहा है नेटवर्क इफेक्टिवली काम करने के लिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि कीप इन कांटेक्ट विथ योर कांटेक्ट, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि जब इफेक्टिव नेटवर्क कब बनेगा, जब आप जो है, ठीक है, अपने कॉन्टेक्ट्स के टच में रहिएगा। जाहिर सी बात है, आपके जैसे मित्र हैं, 4-5 मान लेते हैं आप मित्र हैं, ठीक है। अब इन सभी के साथ यदि आपका कॉन्टेक्ट है और सबके साथ आप टच में हैं, तो हो सकता है कि इस मित्र को आपका जॉब लग गया है प्राइवेट किसी कंपनी में, आप यहाँ पे हैं, आप इसके साथ कांटेक्ट में रहिएगा, तभी तो आप जान पाइएगा कि इनको जॉब लगा है, आप भी इसको थोड़ा बहुत सिफारिश कीजिएगा, भाई मेरा भी लगवा दो, है ना। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है, क्या एक प्रकार नेटवर्क है, आपके फोन में जो है बहुत सारे जो है बहुत लोगों का कॉन्टेक्ट जो है सेव होता है, तो उन कॉन्टेक्ट्स के साथ टच में रहना जो कहलाएगा नेटवर्क इफेक्टिवली कराता है। इसको सिंपल वर्ड में मैं समझाया, लेकिन इसको और विस्तार रूप में समझाएंगे तो समय भी लगेगा और शायद समझ भी ना आए, इसलिए मैं सिंपल सा एग्जाम्पल दिया। एक टैग लाइन याद रखिए, एक टैग लाइन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस, टैग लाइन होगा। जैसे मेरे यहाँ देख रहे होंगे आप लोग ITI ब्रेंस, यहाँ पे मेरा चैनल है, ठीक है। अब यहाँ मैंने देखिए टैग लाइन में यहाँ पे मैंने रखा है नॉलेज स्किल कॉमा कैरियर, है ना, ये मेरा टैग लाइन हो गया। दैट मींस ये ITI ब्रेंस के अंदर में जो है आप लोग को नॉलेज
इवन आपको स्किल्स पता चलेगा, कैरियर्स भी यहाँ पे आप लोग जो है पता कर सकते हैं, लाइक जॉब वगैरह, अप्रेंटिस वगैरह, या फिर नॉलेज में ITI से रिलेटेड एग्जाम वगैरह, सब सारा कुछ इन चीज़ों से थोड़ा बिजनेस जो है क्या चीज़ का है बिजनेस वो पता चलता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस आपको मिल पाता है टैगलाइन से। आई बात समझ में? तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आप पहुंच जाते हैं। और देखिए यहाँ पूछा गया कि ह्यूमन रिसोर्सेज, अब ह्यूमन रिसोर्स किसको कहा जाता है भाई? तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स जो है जो भी आपके स्टाफ हैं, ठीक है, सभी हो जाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स कौन हो जाएंगे? बी, योर स्टाफ, एम्प्लॉय, हेल्पर्स, जो भी स्टाफ भी हैं कंपनी के वो भी हो जाएंगे, एम्प्लॉय हो वो भी हो जाएंगे, हेल्पर्स है वो भी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी चले जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, एनी टास्क और पीस ऑफ वर्क फॉर विच पर्सन गेट्स पेड ऑफ इज कॉल्ड। कोई भी टास्क, ठीक है, कोई भी टास्क जिसके लिए जो है कोई पर्सन को पे किया जाता है, किसी को पैसा दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? जॉब कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? जॉब मतलब नौकरी। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए, इसका एग्जांपल ये वाला कि कोई बढ़ई मिस्त्री है, कारपेंटर है, ठीक है, वो वुडन चेयर बनाता है, तो उसके लिए उसको पैसा दिया जाता है, तो वो उसका क्या है? इट इज हिज, क्या है उसका? जॉब है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वो उसका जॉब है, दैट मींस कि वो उसका नौकरी है, वो उसका पैसा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड फाइंडिंग न्यू वेज टू डू ओल्ड थिंग्स इज कॉल्ड। ठीक है, कुछ नया ट्राई करना, ठीक है, और कुछ पुराने करने के लिए जो है नया तरीका ढूंढना, क्या कहलाता है? इनोवेशन कहलाता है। ठीक है, इनोवेशन, ठीक है, कुछ नया करने की चाहत, इनोवेटिव आइडियाज, है ना, वही चीज आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, टू एबिलिटी टू अडेप्ट द फास्ट चेंजेस इज कॉल्ड अडेप्टिबिलिटी कहलाता है। हम किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी माहौल में जल्दी से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, जल्दी से अपने आप को ढाल लेते हैं, क्या कहलाता है? अडेप्टिबिलिटी कहलाता है। समझे? ऑप्शन नंबर डी, अडेप्ट से आया अडेप्टिबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, when we work with other it is called, जब हम दूसरों के साथ जब काम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? कोलैबोरेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल यदि मैं दूं, लाइक इंडिया में आपको बताते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, वो देखिए देखे होंगे आपकी जो कांग्रेस है, अभी ये उनका थोड़ा स्थिति थोड़ा सा डाउन हो गया है, तो वो जो स्टेट की जो जो पार्टियां हैं, लाइक आपका JMM जैसे झारखंड में है, या फिर सपा ये सब हो गया यूपी सब में, उनके साथ क्या कर देता है? हाथ मिला लेता है, मतलब कि कोलेबोरेशन कर लेता है। ठीक है, मिल जाता है, तो ये एक साथ क्या करेंगे? अब काम वर्क करेंगे, उसी को कहते हैं हम लोग कोलेबोरेशन। तो ये क्या हो गया? व्हेन वी वर्क विद अदर, दूसरों के साथ जब हम मिलकर काम करते हैं क्या कहलाएगा? वो कोलैबोरेशन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कंप्लीटली न्यू सेट्स ऑफ स्किल टू परफॉर्म अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब इज, क्या कहलाएगा? रीस्किलिंग कहलाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? नए नए स्किल्स, नए हुनर जब हम जानते हैं कोई नए जॉब के लिए, बिल्कुल डिफरेंट तरह के बिल्कुल डिफरेंट तरह के जॉब के लिए, तो क्या हो जाता है? वो क्या होता है? रीस्किलिंग, खुद अपने आप को क्या करते हैं? हुनर को ब्रशअप करते हैं, नए ढंग से सीखना, एक तरह से रीस्किलिंग फिर से कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैरियर पाथवे मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैरियर पाथवे क्या होता है। देखिए, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ जॉब्स विद इन अ कैरियर, आपके कैरियर के अंदर जो छोटे छोटे जो जॉब्स होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैरियर पाथवे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, थ्री इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 3000? आंसर है, क्वेश्चन है कि 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 3000। ठीक है, कहने का मतलब है कि 3000 का कितना परसेंट, मतलब मान लेते हैं x% 3 है, क्वेश्चन यही है। ठीक है, 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 3000 मतलब क्या हो गया? 3000 का कितना परसेंट, मतलब व्हाट परसेंट, ठीक है, या x% 3 है, मतलब बराबर 3। सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा? 3000 का मतलब गुना x को लिख दिए, परसेंटेज को हम लोग हटाएंगे नीचे, एक से 100 से भाग लगा देंगे, परसेंटेज हटाएंगे, बराबर 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको, x का मान क्या हो जाएगा? x बराबर, ये 3 यहाँ पर रह गया, ये 100 चल जाएगा ऊपर, गुना 100 हो गया, और ये 3000 क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3000। ठीक है, यहाँ डबल जीरो ये कट गया, और यहाँ से ये 10 का 1/10 का मान कितना आएगा? 0.1%। आंसर क्या आ गया आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए कि एक आदमी है, वो लैंप को जो है 100 रुपया में खरीदता है, मतलब क्रय मूल्य, दैट मीन्स कि सीपी कितना हो गया, रुपीज 100 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, रुपीज 100। और सोल्ड कितना में करता है, मतलब एसपी कितना में हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, रुपीज 120 रुपये। बोल रहा है प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो प्रॉफिट बताइए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब एसपी माइनस सीपी, दैट मीन्स कि हो जाएगा 120 माइनस 100, सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा, रुपीज 20 रुपये। आंसर कितना हो गया, 20 रुपये। परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट, डब्ल्यूसीएस का भी सारा क्लास दिए हुए हैं, उसको भी जरूर आप लोग देख के जाइए एग्जाम में। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट का मान आया है हमारा 20 गुना 100, और जो सीपी है वो कितना है, 100 ही है, हटा देंगे, हो जाएगा 20%। आंसर देख लीजिए कि इसमें 20 रुपीज है और 20% है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि एक ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, पेड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, ऐसा ट्रेनिंग जहाँ की आपको पे किया जाता है, पैसा भी दिया जाता है, और स्किल्स, नए स्किल्स सिखाए जाते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री के लिए आपको वर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, अप्रेंटिसशिप कहलाता है, ठीक है, अप्रेंटिसशिप, ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि आप लोग आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप भी करते हैं, ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, चैनल पे वीडियो है, देख लीजिएगा, ठीक है, पास आउट होने के बाद आपको इसमें जरूर करना चाहिए अप्रेंटिसशिप में रजिस्ट्रेशन, ताकि जो भी गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट जितनी भी कंपनियां हैं वहाँ पे आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 253, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट्स अप्रेंटिसशिप थ्रू, अब गवर्नमेंट, भारत सरकार जो है अप्रेंटिसशिप कैसे करवाती है, तो एनएपीएस से करवाती है, ठीक है, एनएपीएस, इसका फुल फॉर्म भी आएगा, क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। अब इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश ऑन द एनएपीएस डैश टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप, क्या जरूरी है भाई, एनएपीएस में अप्लाई करने के लिए हमको क्या क्या जरूरी होना पड़ता है, सबसे पहले तो क्या है, रजिस्टर करना पड़ेगा, एनएपीएस में हमको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है, और दूसरा क्या है, किसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो एनएपीएस पोर्टल में करना पड़ेगा, ठीक है, एनएपीएस पोर्टल, समझ गए, ऑप्शन हो जाएगा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर द गिवन ऑप्शन। अब यहाँ पे प्रोफेशनल नेटवर्किंग जो है क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन थोड़ा पहले कराए थे आप लोग को, लिंक्डइन नहीं बताया था मैंने, लिंक्डइन, यहाँ लिंक्ड है, ये कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आई एन लगाना आपको जरूरी है, ये तो सोशल नेटवर्किंग है, ये भी सोशल नेटवर्किंग है ना, और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे जो है पॉस मैंडेट सेफ्टी ऑफ डैश एंड डैश ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्कप्लेस। देखिए जो ये पॉस एक्ट है, ये एक प्रकार का एक्ट है, कानून है, ठीक है, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, ठीक है, नारी का जो शोषण जो होता है सेक्सुअली, तो उसके लिए ये एक प्रकार का जो है सेफ्टी के लिए, उनके बचाव के लिए जो है एक्ट है, तो किन के लिए है, वुमेन के लिए, और क्या किस चीज के लिए, प्रिवेंशन के लिए, किस प्रिवेंशन के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट के प्रिवेंशन के लिए, और किन के लिए, तो वुमेन के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे डैश मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन, खुद को व्यक्तिगत रूप से या फिर अपने अगल बगल साफ सुथरा रखने का जो प्रक्रिया होता है उसको क्या कहते हैं, हाइजीन कहते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन बहुत बार हो गया, एड्रेसिंग टू बॉस क्या हो जाएगा, फॉर्मल हो जाएगा, है ना, इसमें दिमाग में लगाना। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, व्हाट यू से फर्स्ट व्हेन यू मीट समवन, जब सबसे पहले आप मिलते हैं किसी से तो क्या कहते हैं, सबसे पहले गुड मॉर्निंग कहते हैं, जाहिर सी बात है, स्कूल में जाते हैं अपने टीचर को क्या बोलिएगा, पहले गुड मॉर्निंग बोलते हैं। देखिए अब यहाँ वर्ब से भरना, डैश आई डैश अ मूवी यस्टरडे पूछ रहा था, तो इसमें पूछा रहा क्या यहाँ भराएगा, जाहिर सी बात है आई वॉच्ड अ मूवी, ठीक है, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंगुलर फॉर्म ऑफ डिवाइसेस, डिवाइसेस क्या है, प्लूरल फॉर्म है, एक से ज्यादा डिवाइस, इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, DEVIC, बस एस हटा देना है, ढूंढ लीजिए कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, टुक को जो है, टुक वर्ड है, इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, टुक का आंसर हो जाएगा वाज टेकन या फिर वेयर टेकन, ऑप्शन डी चले जाएगा इसका राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है लॉट्स ऑफ मनी वाला आपको बता दिए थे हम, क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक्सपेंसिव, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, पीडीएफ में ही रिपीट हुआ है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पीडीएफ में। अच्छा, ये स्कार्सिटी ऑफ वाटर वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका भी आप लोगों को आंसर में एक्सप्लेन किया था कि ड्राई होगा इसका, ठीक है, तो स्कार्सिटी ऑफ लोकेलिटी द एरिया इज क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा।
चलिए ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 288 है, इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस यू लिव इन इज कॉल्ड। जो इमीडिएट सराउंडिंग, जो आपके जो जस्ट जो बगल के जो प्लेस होते हैं जहाँ के आप रहते हैं, वो क्या कहलाएगा? नेबरहुड कहलाता है। वो हमारा जो पड़ोसी कहलाता है कि नहीं? जो आप घर के जस्ट बगल वाला कौन कहलाएगा? आपका पड़ोसी कहलाएगा ना। तो पड़ोसी क्या कहते हैं इंग्लिश में? नेबरहुड कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, ट्रैवलिंग इन अ सी। जब सी में जब समुद्र में आप ट्रैवल करते रहते हैं, वो क्या कहलाता है? देखिए वॉयज कहलाता है। ठीक है, वॉयज। ऐसा नहीं कि बोटिंग लगा दीजिएगा, फिशिंग लगा दीजिएगा, टूर लगा दीजिए, ये सब नहीं होगा। क्या हो जाएगा? वॉयज हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 293, ऑलवेज डैश योर फोन डैश साइलेंट मोड। तो यहाँ इंटरव्यू वर्ड छूट गया है, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि इंटरव्यू में जब आप होते हैं तो क्या हो जाएगा? उस टाइम आपको फोन क्या करना चाहिए कि ऑलवेज कीप योर फोन इन साइलेंट मोड। ये क्वेश्चन का रिपीट वाला क्वेश्चन है। अब देखिए मिस कम्युनिकेशन वाला, क्रिएट मिस अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया था। खैर, इमोजीज आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू, बताइए फिर से, वो क्वेश्चन आ गया मूड एंड सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, आपका जो मूड होता है, आप जो परिस्थिति होता है, उसी के हिसाब से हम लोग क्या लगाते हैं? इमोजीज का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ इज कॉल्ड। ठीक है, औपचारिक रूप से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? सेल्फ इंट्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे इंटरव्यू वगैरह में आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं। क्विक समरी ऑफ योरसेल्फ क्या कहलाता है? एलिवेटर पिच। 3 बार आ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3 बार इसी पीडीएफ में दिया गया है, और इसलिए मैं हर बार टिक कर दिया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ताकि आप लोग 10 बार पढ़े तो आपको जरूर याद ही हो जाए। चलिए अब देखिए प्रोफेशनल नेटवर्किंग, ये क्वेश्चन भी तीसरा बार आ रहा है ना? क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल नेटवर्किंग, लिंक्डइन एक्सप्लेन किए थे स्टार्टिंग वाले में बहुत अच्छे से, तीसरा बार ये क्वेश्चन पीडीएफ में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि एम्प्लॉय के द्वारा या फिर आपके सुपरवाइजर या एचआर के द्वारा, ह्यूमन रिसोर्स जो एचआर होते हैं, ठीक है, या फिर आपके कलीग के द्वारा जो फीडबैक दिया जाता है, ठीक है, तो उससे क्या इफेक्ट होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉय या फिर जो कर्मचारी क्या करेगा? इंप्रूव करेगा, अपने आप को सुधार पाएगा, है कि नहीं? आपके फीडबैक से मेरा पढ़ाने का स्किल्स और अच्छा हो सकता है, क्योंकि यदि आप मुझे बताइए कि सर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे लगा अच्छा यहाँ पे मेरा थोड़ा गलती है, तो मैं उस पर वर्कआउट करूंगा अगले बार से और अच्छा होगा। वही चीज यहाँ भी इस तरह से वर्कर्स के साथ भी होता है कंपनियों में। नेगेटिव फीडबैक्स आर यूजुअली क्या होते हैं? नेगेटिव फीडबैक्स जो होते हैं कंस्ट्रक्टिवली होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। व्हिच वन इज गुड कम्युनिकेशन? कौन सा गुड कम्युनिकेशन कौन सा होगा? जब आप देखिए 2-3 बात यहाँ पे, इसके पहले वाला क्वेश्चन में था कि गुड कम्युनिकेशन कब होता है? जब आप सुनते हैं अच्छा से और क्लियरली बोलते हैं, वो ऑप्शन भी था और ये ऑप्शन भी होगा। ठीक है, मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, जब आपका मैसेज जो भी है वो क्लियर हो और डायरेक्ट हो, सीधा सीधा हो और बहुत ही साफ सुथरा हो, मतलब क्लियर वे में आप बोल रहे हैं, तब क्या हो जाएगा? अच्छा कम्युनिकेशन आ जाएगा। पुअर कम्युनिकेशन कब होगा भाई? पुअर कम्युनिकेशन कब हो जाएगा? जब मैसेज एम्बिगियस, मतलब कि घचपचार टाइप का, कुछ क्लियर सा नहीं है। ठीक है, हम वहां जा रहे थे लेकिन नहीं गए, हाँ आ गए हैं, क्या कुछ समझ में आया? क्या कुछ भी नहीं समझ में आया? ये हो गया मैसेज इज एम्बिगियस, तो पुअर कम्युनिकेशन कहलाएगा। अब देखिए विच वन इज नॉट अ वर्बल कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लगता है। विच वन इज नॉट अ वर्बल कम्युनिकेशन, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वर्बल कम्युनिकेशन नहीं। ठीक है, तो देखिए वर्बल कम्युनिकेशन इनमें से कौन नहीं है? तो जॉब एप्लीकेशन क्या है? लिखित फॉर्म में आप देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन वर्बल, ये होगा। फॉर्मल लेटर क्या होगा? नॉन वर्बल होगा, क्योंकि आप बोल नहीं रहे वहां पे लिख के दे रहे हैं। इनफॉर्मल लेटर क्या हो जाएगा? या फिर फॉर्मल लेटर क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? नॉन वर्बल होगा। अटेंडिंग इंटरव्यू क्या हो जाएगा? वहां सामने बैठ के आपको बातचीत करना होता है, बोलना होता है, ये हो जाएगा वर्बल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नॉट वर्ड नहीं होगा। विच वन इज अ वर्बल कम्युनिकेशन, तो आंसर लग जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तब लगेगा। थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नॉट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वर्क प्लेस इंटिक्यूटीज। ठीक है, इटिक्यूटीज, जो वर्क प्लेस इटिक्यूटीज क्या होता है? ट्रीट एवरीवन विथ कर्टसी एंड रिस्पेक्ट। देखिए कोई भी जगह आप काम करते हैं, वहाँ का जो जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वहाँ का जो भी रूल्स होता है, या इंटीग्रिटी जिसको हम कहते हैं, क्या होता है कि सभी के साथ अच्छे से पेश आइए, कर्टसी से आप पेश आइए, सभी का रिस्पेक्ट कीजिए, यही होता है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, व्हेन यू सेंड योर रिज्यूम थ्रू मेल, यू आर सेंडिंग, जब आप अपना रिज्यूम मेल के थ्रू जब सेंड करते हैं तो तो वो क्या कहलाता है? वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? अटैचमेंट करते हैं। मेल में यदि आपको अपना सीवी भेजना है, रिज्यूम भेजना है, या कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, कोई पीडीएफ भेजना है, तो आप क्या कीजिएगा? वहाँ पे आप अटैचमेंट डालिएगा। किसका अटैचमेंट डालिएगा? अपने उस पीडीएफ का, है ना? तो अटैचमेंट का। अब देखिए मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? सबसे बेस्ट जो कम्युनिकेशन इफेक्टिव माना जाता है, ठीक है,
वर्क प्लेस में क्या हो जाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, सर्च इंजन इनमें से कौन सा है, तो गूगल सर्च इंजन है, आप लोग को पता होगा। अब देखिए डूज इंटीग्रिटी, एक होता है डू, एक होता है डोंट्स, मतलब जो कि करना चाहिए, ठीक है। तो डूज में क्या हो जाएगा आपको, मतलब जैसे आप डिस्कशन में, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहां पे डूज में क्या होगा कि आपको दूसरों को भी सुनना चाहिए, ऐसा नहीं कि खुद ही बोले जा रहे हैं, तो लिसन टू अदर्स हो जाएगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस ऑफिस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, विच टूल। अब कौन से टूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंटेशन जब हम लोग बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एमएस पावर पॉइंट का ही इस्तेमाल किया जाता है जब हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एमएस पावर पॉइंट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि फॉल्ट एक्सटेंशन, ठीक है, ऑफ प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड इन पावर पॉइंट इन एमएस ऑफिस वर्जन 2010। वर्जन 2010 में जो फाइल एक्सटेंशन था वो कौन सा था, ठीक है, एमएस ऑफिस का। तो क्या होगा इसका, डॉट पीपीटीएक्स। ऐसा नहीं कि डॉट पीपीटी लगा दीजिएगा, ये नहीं होगा, ठीक है, डॉट पीपीटीएक्स याद रखिएगा, 2010 का बात आएगा तो यहाँ डॉट पीपीटीएक्स लगाना है आपको। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए 338, व्हाट इज द ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ट्रांजिशन पूछा गया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, क्या हो जाएगा, द मूवमेंट ऑफ स्लाइड वन बाय वन। मूवमेंट ऑफ स्लाइड जो पहले एक साइड चला है उस पर दूसरा स्लाइड चला है, वो क्या कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाता है, ठीक है। विच मेनू हेल्प्स ऑटोमेटिक ट्रांजिशन टाइम टू स्लाइड्स, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन टाइम। ध्यान रखिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन टाइम, ठीक है, क्वेश्चन देगा। देखिए अब यहाँ पे है कि विच की ऑफ कीबोर्ड विल एंड द स्लाइड शो एट टाइम, ठीक है, तो कौन से की से जो है स्लाइड से जो है एंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन घुमा के दे दिया, उस वो वाले में पूछ रहा था कि स्केप की से क्या होता है, यहाँ पे दे दिया है कि स्लाइड शो को बंद करना है तो कौन सा की दे दिया, तो स्केप की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए शॉर्टकट की टू क्रिएट पावर पॉइंट, उसी तरह से सेम वही क्वेश्चन है, यदि आपको क्रिएट करना है पावर पॉइंट में कोई न्यू स्लाइड क्रिएट करना, तो क्या कीजिएगा, कंट्रोल एम प्रेस कीजिएगा, ठीक है, और जनरली कंट्रोल एन किया जाता है न्यू फाइल के लिए, लेकिन यहाँ पीपीटी में जो है हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल एम करते हैं। अब देखिए फंक्शन की फॉर स्लाइड शो के लिए, स्लाइड शो के लिए कौन सा फंक्शन की इस्तेमाल किया जाता है, स्लाइड शो यदि चलाना है तो F5 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए किस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, किसमें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, किस का फुल फॉर्म बताइए, तो आंसर हो जाएगा आप लोग का कीप इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल, ऑप्शन नंबर चले गया बी चले गया। अब देखिए पावर पॉइंट नॉट अलाउ अस टू, पावर पॉइंट में हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कौन सा चीज नहीं कर पाते हैं, तो इसमें हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, पावर पॉइंट में जोड़ घटा गुना भाग नहीं कर पाएंगे, किसमें करेंगे, एक्सेल शीट्स में वो चीज को हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच वन इज वाइडली यूज्ड फाइल टाइप टू क्रिएट टाइप डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो फाइल टाइप डॉक्यूमेंट्स के लिए किस तरह कौन सा इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो डॉक फाइल का इस्तेमाल किया जाता है, क्या किया जाता है, DOC, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए व्हाट इज कॉल्ड मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर्ड ओवर इंटरनेट। मीडिया प्रेजेंटेशन जब आप किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं इंटरनेट के माध्यम से तो क्या कहलाया जाएगा, वेबकास्ट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वेबकास्ट, ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा, ठीक है, ओके, समझ गए, यहाँ पे हो जाएगा वेबकास्ट। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड वे इन विच कंप्यूटर कनेक्टेड वायरलेसली। अब बहुत ही स्टैंडर्ड वे आपसे पूछा है जिसमें कंप्यूटर्स क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, आपस में कनेक्टेड, तो ये किस माध्यम से होता है भाई बताइए, तो वाईफाई में जो है सभी कंप्यूटर्स आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, जो कि ये सेम वही क्वेश्चन है कि जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसमें कि आप मोबाइल्स को कनेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, छोटे दूरी के लिए, तो क्या होता है वो ब्लूटूथ होता है, आपको पता है। अब देखिए स्क्रीन अपना जो है वाइडली यूजुअली स्क्रीन कास्टिंग फ्रॉम अदर मोबाइल, अपने स्क्रीन को, ठीक है, दूसरे के स्क्रीन, आपका जो मोबाइल फोन का जो स्क्रीन है वो अपने फोन में देखने के लिए कौन सा ऐप का यूज किया जाता है, तो हो जाएगा मोबिजन ऐप होता है, आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, अपने फ्रेंड का जो भी मोबाइल में जो भी चीज है वो अपने फोन में देख लेगा, ठीक है, इस ऐप के थ्रू। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डाटा ओवर अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, सर्वर। एक क्वेश्चन कराए हुए थे, फिर रिपीट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन जो है गूगल, ठीक है, गूगल में जो क्लाउड कंप्यूटिंग जहाँ की फाइल स्टोरेज आप कर पाइएगा, ठीक है, गूगल का क्लाउड कंप्यूटिंग कौन सा है, गूगल ड्राइव है ना, गूगल ड्राइव आप लोग के फोन में भी मिल जाएगा। अच्छा ये तो डाटा कन्वर्सन का क्वेश्चन है, इसमें फिर से बताएंगे नहीं, ये क्वेश्चन करा दिए। सेविंग फाइल, ठीक है, कंफर्टेबल कौन सा होता है, जेपीजी होता है, क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। उसके बाद देखिए सिक्योर वाईफाई कब होगा, सुरक्षित वाईफाई कब माना जाएगा, जब उसमें हाई पासवर्ड उसमें लगा हुआ होगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे क्या होगा, किसी का भी कोई भी पासवर्ड यदि नहीं रहेगा
तो किसी का भी कोई भी वाईफाई यूज कर लेगा, है नहीं, सारा डाटा खत्म कर देगा। अब देखिए एलेक्सा हो गया, कॉर्टोना हो गया, या फिर एंस्टीन हो गया, गूगल हो गया, सिटी हो गया, वाटसन हो गया, ये किस कैटेगरी में आता है? ठीक है, सभी क्या है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस है। ठीक है, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब अगला क्वेश्चन है कि गूगल मैप्स जो है, गूगल मैप्स में, ठीक है, हम लोग जो है फॉलो करते हैं, किस चीज को फॉलो करते हैं? किसी जगह पे पहुंचने के लिए गूगल मैप्स ऑन करते हैं अपने फोन में, तो उसके गूगल मैप्स को हम लोग डायरेक्शन, गूगल मैप्स का हम लोग जो मैप का डायरेक्शन को फॉलो करते हैं ना, तो डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं कहीं जाने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए, है कि नहीं? चलिए, अब अगला क्वेश्चन है कि द रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरिड आउट इन अ जॉब। जो भी आपको आपका जॉब लगता है उसमें आपको एक ऑफर लेटर मिलता है, उसमें सारे जॉब के बारे में आपको डिस्क्राइब किया हुआ रहता है, सारा कुछ में लिखा हुआ रहता है, क्या कहलाएगा? ठीक है, जॉब एप्लीकेशन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, रिज्यूम शुड बी, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिज्यूम कैसा होना चाहिए? रिज्यूम हमेशा क्या होना चाहिए? शॉर्ट और प्रिसाइज होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। ओके, आंसर हो जाएगा शॉर्ट एंड प्रिसाइज। छोटा होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विच पर्सन, ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस अकाउंट। कोई कोई इंसान है, कोई आदमी है, ठीक है, वो बिजनेस, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है छोटा मोटा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इंटरप्रेन्योर कहलाएगा। ठीक है, इंटरप्रेन्योर। और इंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो टर्म है, इंटरप्रेन्योरशिप को और दूसरे नाम से क्या जाना था? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से भी जाना जाता है, स्वरोजगार से भी उसको हम लोग जानते हैं। अब देखिए, एक वेबसाइट के बारे में बोला जा रहा है, आइडिया बैंक के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, वेयर यू कैन फाइंड द लिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कंट्री नाउ। एक ऐसा वेबसाइट है आइडिया बैंक, जहाँ की बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो भी फेस कर रहे हैं कंट्री में, उन सभी प्रॉब्लम्स का वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा आप लोग को। वो क्या है आपका? स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए जहाँ की गवर्नमेंट का जो स्कीम्स जितना भी आ रहा है वो हमको पता चलता रहेगा? तो क्या हो जाएगा? उद्योग आधार, उद्योग आधार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन रिसोर्स कौन होते हैं भाई? तो ह्यूमन रिसोर्स आपके स्टाफ्स होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। इन्फ्लुएंस बाय रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रैपिड? जो टेक्नोलॉजी में बहुत सारा जो बदलाव आ रहा है, ठीक है, वो किस चीज से इन्फ्लुएंस्ड है? वो फ्यूचर ऑफ वर्क, ठीक है, हमारे भविष्य का कार्य पे निर्धारित है। ठीक है, हमारा जो कार्य, आगे का भविष्य का जो कार्य होगा, वो सभी किस पर बेस्ड हो गया? आप समझिए तो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 390, व्हाट हैज ड्रास्टिकली चेंज द वर्ल्ड ऑफ वर्क। ठीक है, तो काम करने का जो तरीका है, काम करने का जो पूरा माहौल है, वो किससे चेंज हो चुका है? टेक्नोलॉजी के से लैस हो गया है, टेक्नोलॉजी के कारण पूरा चेंज हो गया। अब कह रहा है इसमें, देखिए इस क्वेश्चन में, कि मनी ट्रांजैक्शन इनमें से कोई नहीं है। कार्ड पेमेंट एक मनी ट्रांजैक्शन है, नेट बैंकिंग से भी आप पैसा आदान प्रदान करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये कार्ड पेमेंट में आ जाएगा। गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, सभी क्या है? मनी का ट्रांजैक्शन होता है, इसमें पैसा लेना देना होता है, पर कार्ड पेमेंट से नहीं होता, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करिकुलम वेटिंग, जिसको आप लोग सीवी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम और क्या है? तो दूसरा नाम क्या है? रिज्यूमे, RESUME। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए कम्प्लीटली न्यू स्किल, नया हुनर को सीखना, बिल्कुल ही नया हुनर को सीखना क्या कहलाता है? रीस्किलिंग कहलाता है, रीस्किलिंग। ओके, देखिए, लर्निंग ए न्यू स्किल टू डू फंडामेंटली द सेम नेचर ऑफ टास्क। ठीक है, नए जॉब को सीखना, नए नए हुनर को सीखना, और वो जो पहले का जो कार्य था उसकी जैसा ही चीजों को सीखना, वो फिर से क्या कहलाएगा? अप स्किलिंग कहलाएगा। दोनों में अंतर है, रीस्किलिंग हो गया, एक इसका आंसर देख लीजिएगा, रीस्किलिंग है, इसका हो जाएगा अप स्किलिंग। ठीक है, फंडामेंटल्स ऐसे टर्म्स आएंगे तो आपको अप स्किलिंग में आंसर लगाना है। स्मॉल ग्रुप ऑफ जॉब विद इन ए करियर क्या कहलाएगा? तो कैरियर पाथवे, वो घुमा के दे दिया गया है। ठीक है, एक में पूछा गया था जहाँ की कैरियर पाथवे से क्वेश्चन था, और यहाँ स्मॉल ग्रुप ऑफ जॉब्स वाला ऑप्शन था, यहाँ पे उल्टा कर दिया, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्लान, प्रिपेयर और परफॉर्म किसका पार्ट होता है? ठीक है, पहले तो प्लानिंग करना, उसको प्रिपेयर करना, उस चीज के लिए आपको तैयार होना, और फिर परफॉर्म करना, मतलब कि जाकर के उन चीज को एग्जीक्यूट करना, क्या हो जाएगा आपका? अटेंडिंग इंटरव्यू। कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको ये तीनों प्लान, प्रिपेयर और परफॉर्म करना चाहिए। अब देखिए, ऑन कंप्लीटिंग योर ITI ट्रेनिंग योर फर्स्ट स्टेप टू गेट जॉब। ठीक है, जब आप ITI कंप्लीट कर लेते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको नौकरी पाने के लिए क्या करना चाहिए? ज्वाइंट अप्रेंटिसशिप। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ज्वाइंट अप्रेंटिसशिप करना चाहिए, अप्रेंटिसशिप कंपनी में जाके आपको ज्वाइन करना चाहिए। कैसे होगा? तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अप्रेंटिसशिप का जो पोर्टल है, ठीक है, उसमें, उस पर पूरा डिटेल्स में वीडियो दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो ऐसे हम नहीं देंगे इसका, लेकिन आप लोग चैनल विजिट कर लिया, ऐसे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को ये वीडियो हम दे देंगे कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय कंपनी टू सेलेक्ट पीपल फॉर जॉब।
तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा होता है जो कि कंपनी उस डॉक्यूमेंट पे ही बच्चों को जो है इंटरव्यू के लिए मौका देती है? क्या हो जाएगा आपका रिज्यूम, रिज्यूम के बेसिस पे ही। एनएपीएस का फुल फॉर्म मैं कह रहा था ना, एनएपीएस का फुल फॉर्म देखिए क्या है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। क्या होगा? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर के है यहाँ पे। प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर एनएपीएस पोर्टल, एनएपीएस पोर्टल पे, ठीक है, इसी पोर्टल की मैं बात कर रहा हूँ आप लोग से, ठीक है, जो जिसका भी मैं आपको कह रहा था। एनएपीएस पे यदि आप जो है रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रिवेंट वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2003 जो है क्या और दूसरे नाम से जाना जाता है, ठीक है, प्रिवेंट वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 जो है आपका पॉस एक्ट से जाना था, POSH, पॉस एक्ट। रजिस्टरिंग ऑन डैश पोर्टल प्रोवाइड्स लर्न वाइल अर्न अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एनएपीएस, एनएपीएस क्या है, लर्न, लर्निंग वाइल अर्निंग, मतलब कि आप सीखिएगा भी चीजों को और आप कमाइएगा भी। तो वो कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, एनएपीएस, जो कि अप्रेंटिसशिप है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है कह रहा है कि कौन सा इन सब में से जो है इन तीनों में से जो है जॉब ओरिएंटेड साइट नहीं है, मतलब कि इन कौन से इन चारों ऑप्शंस में आप लोग जो है जॉब यहाँ इस वेबसाइट से नहीं ढूंढ पाइएगा, या फिर आपको जॉब इन वेबसाइट से नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन सा जाएगा, सारी.com, क्योंकि ये जो लिंक्डइन है ये भी प्रोफेशनल साइट है जहाँ की आप जॉब वगैरह ढूंढ सकते हैं, आपको अपना प्रोफाइल वहाँ क्रिएट करके, टाइम जॉब में भी आपको जॉब मिलता है, फिर उसके बाद जो है बाबाजॉब.com में भी आपको अपना जॉब सबको तलाश कर सकते हैं। लेकिन सारी.com क्या है, मैट्रिमोनियल साइट है और यहाँ पे आपको जॉब्स की ऐसी कुछ चीजें नहीं मिलती है। चलिए समझ गया। तो गाइज यहाँ पे जो है हमारा बिल्कुल जो जितना भी शानदार सिंगल डोज वीडियो ये था हमारा, और डर का अंत बिल्कुल इस वीडियो से बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, तो यहाँ पे करीब करीब 418 क्वेश्चन में, मैं तो इसे गिना नहीं हूँ लेकिन इतना जरूर होगा कि 100 क्वेश्चंस के अराउंड जो है क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए होंगे। अब इससे बाहर जो है 25 क्वेश्चन जो आप लोग के आएंगे, तो 15 से 20 क्वेश्चन तो निश्चित ही आएगा। हो सकता है कि 15 में कम, बहुत कम बोल दे रहा हूँ, आई थिंक कि 20 से 25 क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पे जरूर लड़ेंगे आपके एग्जाम में। एक सिंगल वीडियो बस ये आप 1 घंटे का देख के चले जाते हैं तो मेरे ख्याल से और कोई दुख नहीं रह जाएगा। तो होप गाइज कि आपको ये आज का सेशन जो है बिल्कुल बहुत ही शानदार लगा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों जितना और उसको उतना शेयर कर दीजिएगा, और सिंगल वीडियो है, यहाँ पे आपको और कुछ ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरह की अपडेट्स और इस तरह की जो स्टडी मटेरियल्स से जान पाने के लिए आई मीन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप दोस्तों जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो ये चीजें हैं वो चीज आप लोग को करना ही चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले अपडेट में, और ITS जुड़ी बहुत सारी अपडेट चैनल पर आ रही है, चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, अपने से सारा कुछ आप लोग को मिल जाएगा। धन्यवाद आपसे।